द स्कूल के पिछले भाग में। आप यहाँ अपनी बेटी के लिए स्कूल आए थे, क्या मैं सही हूँ? इसके अलावा मिस वॉटर्स, मैं आपको सलाह देती हूँ सोचने के लिए कि क्या मेरा डिसमिसल आपकी बेटी के आंसू के लायक है। खैर, आपकी बेटी कितना कुछ झेल चुकी है। कैसा महसूस होता होगा कि कोई अपनी जान लेना चाहे। वेरोनिका एक मनो न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक में जाती है ना? मैंने डोरा की कोई शिकायत नहीं की। क्यों? बस नहीं कर सकी। सब कुछ साफ है। हाँ, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो कौन करेगा? माफ करना कि मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन खैर तुम इसके बारे में कुछ तो करना होगा। मुझे नहीं पता था कि मिस वॉटर्स ऐसी हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच अब सब ठीक है। शायद हम दोस्त भी बन सकते हैं। मिस्टर मेंडलसन प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए तैयार हो गए हैं। ओ देखो, तुम ट्यूशंस को लेकर कितनी एक्साइटेड हो। ओह, वो बहुत अच्छा है और स्मार्ट। अगर मैं गलत नहीं हूँ मिस वॉटर्स। नहीं, बस तुम नहीं। मैं फिर से दोस्त बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता। मुझे एक और मौका दो। ठीक है। चलो स्कूल के बाद कहीं चलते हैं, मजे करें, फिल्म देखते हैं, पिज्जा खाते हैं। तुम कहाँ जाना चाहती हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या मतलब? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। और हाँ, मुझे स्कूल से थोड़ा दूर छोड़ना, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ देखे। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि एक बहस के बाद आप जिसे प्यार करते हैं उसे तोहफा देना चाहते हैं। जारी रखें। ता 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 ता। हे भगवान, बहुत खूबसूरत। क्या तुम्हें पसंद है? हाँ लाओ मैं मदद करता हूँ। हाँ। हो गया, तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो, लेकिन मुझे भी अपने गिफ्ट का इंतजार रहेगा। मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही कोमल और रोमांटिक हो। मैं सोचूंगी इस बारे में। सॉरी डार्लिंग, मैं आज बहुत देर से उठा और बहुत समय नहीं था। मैं शाम को वापस फोन करूंगा, मैं वादा करता हूँ। वैसे हम कितने बहादुर हो गए हैं। क्या हम वाकई में उसे युद्ध की घोषणा करेंगे? जरूर, क्यों बिल्कुल नहीं? सही है। वैसे भी उसे जल्द ही बाहर कर दिया जाएगा। मिस वॉटर्स, आप हमारे रक्षक हैं। अगर आप नहीं होती तो हम अभी भी कॉफमैन से झगड़ रहे होते, और अब हमारी टीम बेशक वहाँ है। कोई बात नहीं। बेशक वहाँ है। इसे असल में बदमाशी कहा जाता है। मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। हाँ हाँ, फिर से लेक्चर दे रहे हो? हाँ, क्योंकि एक वजह है। या तो शिकायत करो या उन्हें बताओ कि तुमने अपना मन बदल लिया है। तुमने कहा बदमाशी। अगर मैं सच नहीं बताती तो पता नहीं क्या होता। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ? वेरोनिका, आखिरी चीज जिसकी कमी थी वो ये है कि मेरे साथी मुझसे नफरत कर रहे हैं। मैं वेरोनिका से बात कर सकता हूँ। और आप उसे क्या बताएंगे? मिस्टर मेंडलसन, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं? आप किसी और की चिंता करिए। और आपकी चिंता कौन करता है? पॉल को आज पुरस्कृत किया जाना चाहिए। पॉल और मैं पहली बार संबंध बनाएंगे, वो इसका हकदार है। और तुम ये कैसे मैनेज करोगी? शायद मुझे अपने फैन से पूछना चाहिए। वैसे मैंने अपने ब्लॉग में 2 हफ्तों से कुछ पोस्ट नहीं किया है। ये पागलपन नहीं है। पागलपन?
ये फॉलोअर्स पाने का सबसे अच्छा आइडिया है। पहले मैं एक सर्वे करूंगी और फिर एक वीडियो पोस्ट करूंगी। कैसा वीडियो? तुम पागल हो? तुम देखना। तो दोस्तों, संबंध बनाने के लिए सही उम्र क्या है? ऑप्शंस 15 या 18, या ये मेरे बस का नहीं, या शादी के बाद संबंध। कमेंट्स में इंतजार है आपके पहले संबंध से जुड़े चटपटे जवाबों का। मेरी कहानी भी आपके इंतजार में है। लोला, तो सब दुष्ट लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। एकदम सही। और तुम पहली बार किसके साथ करना चाहती हो? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। सब जरूर सोचते हैं इस बारे में। नट बताओ ना। हाँ, शायद जैक के साथ अच्छा होगा लगता है। तुमने तो कहा था कि स्कूल के लड़के तुम्हें पसंद नहीं। हाँ, लेकिन जैक बहुत हॉट है। मैंने कहा था ना, चांस मारो उस पर, इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए। नहीं ले जाएगा। पक्का? ओ मिस कॉफमैन, प्लीज अंदर आ जाओ। हमें बात करनी है। बात करने के लिए ध्यान रखिए कि मुझे आपके सभी आरोपों के लिए कुछ बताना है। मैं समझा नहीं। क्या आप चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन से मिली? आपके काम में मिस्टर विल्सन को काफी दिलचस्पी है। और विशेष रूप से क्या मिस्टर विल्सन? मेथड्स, कुलीग्स के साथ कम्युनिकेशन, और जिस तरह आप सब कुछ मैनेज करती हैं, खास तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स का सिलेक्शन, जैसे कि कैफेटेरिया, क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। उम्मीद है अच्छी बातें होंगी। अलग अलग चीजें, इसलिए मैंने खुद जांच करने का फैसला किया है। तो कहने के लिए निष्पक्ष रूप से। रोकने के लिए माफी मिस मर्फी, मैं आपको ढूंढ रही थी, कुछ बात करनी है। क्या हुआ? शेड्यूल चेंजेस फिर से? हाँ, ऐसा ही कुछ। आज मेरा 10A में ओपन क्लास है और उस क्लास के बच्चे कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आज आपकी 7B की क्लास लूंगी। ठीक है? नहीं, तुम नहीं करोगी। क्या मैं आपको सही तरीके से समझ पाई हूँ? क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आज के शेड्यूल प्लान में 10A नहीं है। एक और बात, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एहसान करके थक गई हूँ। खैर, मैं भी अब तुम्हारे लिए कोई एहसान नहीं करूंगी। वैसे मिसेस कॉफमैन, मैं अगले हफ्ते आपके लिए 7th स्टैंडर्ड की आखिरी 2 क्लास नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे भी कुछ प्लान हैं। डोरा, क्या हुआ? तुम फोन पर काफी नर्वस थी। चिंता मत करो, एक दवा का साइड इफेक्ट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे बताओ। एंथनी, मैं अपना नियंत्रण खो रही हूँ, सब बिखर रहा है। क्या आप समझे? मैं एक चीज ठीक करती हूँ कि दूसरी परेशानी आ जाती है। तुम तो जानती हो कि ब्यूरोक्रेट से कैसे बात की जाती है। एंथनी, वो केट वॉटर्स का दोस्त है। वो अभी भी मेरे ऑफिस में बैठकर टीचर्स की पर्सनल फाइल्स चेक कर रहा है। सबसे बुरी बात ये कि मैंने केट का सपोर्ट खो दिया है। जब तक मैं उनके पैसे नहीं लौटाती, वो मुझे मदद नहीं करेगी। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों तुम ऐसी क्यों हो। कल के बाद उसका दिन है, और तुम पहले भी हर साल इस तरह से पीड़ित होती रही हो। ये सब रहने दो, कृपया चुप हो जाओ। तुम जानते हो कि मुझसे बात नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि दुख के बारे में मैं रोज सफर करती हूँ एंथनी, रोज। मैं तुमसे नफरत करती हूँ।
तुम्हारी लोला तो प्यासी है, क्या तुमने कर लिया? यार ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, मैं इस तरह की बातें डिस्कस नहीं करता। इस बारे में यकीन मत करो मेरे दोस्त, बस देखो किसी ने क्या कमेंट किया है, किसी ने लिखा है वो कुछ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सीरियसली। खैर हर कोई अलग है। अरे यार मेरे भाई देख तो सही, देख क्या लिखा है इस बेवकूफ़ लड़के ने। लड़कियों के पैर मुझे बहका देते हैं, खास करके पैरों की उंगलियां। मेरा ज़्यादा करने का मन तो नहीं है। लोला तुम अपने पैरों की फोटो मुझे भेजो, मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ फॉरवर्ड कमेंट आ रहे हैं यार। सुन, टैरेंटिनो को भी लड़कियों के पैर बहुत पसंद है, समझे? यार पैरों की उंगलियां ना, सच में यार मेरी एक्स का फिगर कमाल था, 4 नंबर का, और पीछे से भी बवाल थी। कौन सी? वो कॉलेज में है और मुझसे पूरे 5 साल बड़ी है, क्योंकि बड़ी लड़कियां ना बिस्तर में ज्यादा एक्सपर्ट होती है। विश्वास कर मुझ पे यार। एक्सपीरियंस तुम्हें खुश नहीं रखेगा। आप एक सेकंड, एक बात है कि वो मैं एक फिल्म देखना चाहती हूँ, कोई साथ जाने वाला नहीं है, शायद तुम जाना चाहोगे मेरे साथ? क्या ये डेट है? अब एक तरह से। मजाक कर रही हो? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सुना तुमने, तुम्हारे साथ हैंग आउट करने में। तुम्हें इतना ज्यादा? अरे छोड़ो यार। केट भागो मत, अब हम बच्चे नहीं रहे। मैं भाग नहीं रही हूँ, मैंने बस तुम्हें देखा नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे मैंने वादा किया था, मैं मिस कॉफमैन को सबक सिखा रहा हूँ। हाँ, देखा, मैंने अपना वादा रखा। और तुम? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अभी याद दिलाता हूँ, और तुम्हें भी तुम्हारा वादा याद रखने में मदद करता हूँ। सब कुछ बहुत आसान है। मैंने हमारे लिए एक टेबल बुक की है, तुम्हें बस वहां आना है और बातें करनी है। आओगी ना? मैं सोचूंगी। केट, मुझे सजा मत दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वाह क्या कपल है। मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंशियल दोस्त होना काफी अच्छा होगा। मिस वॉटर्स, है ना? आप हमेशा प्रकाशन एडवांस भी ले सकती हैं। मैंने चेक किया मिस्टर विल्सन को, काफी इज्जत है उनकी इनोवेटर के तौर पर। पता है, मैंने एक चीज चेक की सही में, और पता चला कि आपका भी रेपुटेशन कुछ अस्पष्ट है, और कैफेटेरिया का सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं है। आपको बताना भूल गए, हमारे प्रिंसिपल ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और अब कैफेटेरिया, बाकी सब भी बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। तूने इतना ज्यादा क्यों किया उसके साथ यार? मैं नहीं चाहता था। पॉल कितना खुश है यार, उसके और लोला के बीच कितना अच्छा है। मैंने नेट को छोड़ा कूल बनने के लिए। यार वो मस्त वाली आइटम का क्या हुआ? कुछ किया भी कि नहीं, या ऐसे ही मजे किए? हाँ, कई बार हुआ था। मैं सोच रहा हूँ लोला और पॉल ने किया क्या? शायद नहीं, आई होप कि नहीं। यार तुझे लोला पसंद है? हाँ शायद, पर ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। ओ तेरी। मिसेस वॉटर्स, आपका आइडिया कंप्लेन के साथ बहुत अच्छा था। पहले तो हमने बुराई को हरा दिया, और दूसरा के हम एक साथ हो गए, एक टीम की तरह, है ना? केट, तुम उन्हें प्रॉब्लम में डाल रही हो, हमें बात करनी होगी। अटेंशन साथियों, हमारे लिए पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने खुद को आजाद कर लिया है और अब हम आजाद लोग हैं। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मैंने कोई शिकायत नहीं की। कैसे? क्यों? अगर ये एक मजाक है तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। वो क्या है कि कल मुझे वक्त ही नहीं मिला और आज मैं बिजी हो गई, भूल गई। मेरे स्टूडेंट्स आपसे बेहतर एक्सक्यूजेस बना लेते हैं मिसेस वॉटर्स। मेरी बात तो सुनिए। मिस वॉटर्स, अब क्या सुने? आपने हमसे साइन करवाया और अब
आप ही पीछे हट रही हैं। डोरा किसी की भी बात नहीं भूलेगी, वो अपना बदला जरूर लेगी। मुझे समझाने तो दीजिए। ये बकवास बंद कीजिए प्लीज। आपको पता है मैंने मिस वॉटर्स के इस काम को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन एक तरह से आप सही हैं। मिस वॉटर्स ही हैं जिन्होंने आप सबको एक टीम बनाया। नहीं तो आप डोरा के सामने कांपते थे और एक भी शब्द कहने से डरते थे। इस बात को मत भूलिए। आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार भी हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यहाँ 20 साल से काम कर रही हैं ना? मैं यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ। क्या इस कैफेटेरिया में पहले कभी फूड पॉइजनिंग के केस हुए हैं? हाँ, कुछ दूसरे केस थे, लेकिन ये स्कूल है, खाना आपको समझना चाहिए। क्या आप सप्लायर्स को चुनती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक छोटी इंसान हूँ। मुझे जो काम दिया जाता है मैं वो करती हूँ, और सप्लायर्स की पसंद के लिए मिस कॉफमैन जिम्मेदार है, यही उनका ध्यान रखती है। अच्छा, तो वो आपसे कंसल्ट भी नहीं करती हैं? इंटरेस्टिंग। मिस कॉफमैन बताइए, अगर आप फूड सेक्टर में प्रोफेशनल ही नहीं हैं, तो आप सप्लायर्स को कैसे चुनती हैं? क्या मतलब कैसे? जैसे बाकी करते हैं, अच्छे प्राइस और क्वालिटी रेशो के हिसाब से। क्या कोई दूसरा तरीका है? मैंने सुना है कि आपने पिछले सप्लायर को बदलने से मना कर दिया है, और वो भी कई कंप्लेंट्स होने के बावजूद नहीं बदला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब के पीछे कौन है? इस सब से किसको फायदा होगा? जहां तक मेरी समझ है, आप खुद तो ऐसा क्राइम करेंगी नहीं। आप अपने काम का महत्व जानती हैं, है ना? आपकी कमाई का दूसरा जरिया तो है नहीं। आपके 2 बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना, उनकी पढ़ाई। शायद किसी ने आपसे जबरदस्ती ऐसा करवाया हो, किसी ऐसे इंसान ने दबाव बनाया हो जो स्कूल में ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर सब ठीक है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये कोई किसी का प्लान किया हुआ प्रैंक है। बच्चे खेल रहे थे और दूसरा कोई नहीं कर सकता, और सारा खाना फ्रेश था। हाँ, और सारी सामग्री भी अच्छी थी। हाँ, और हमने सप्लायर भी चेंज किया है, सस्ता है और उससे भी बेहतर ऑप्शन मिला है हमको। खैर मिस कॉफमैन, मैं आपके ओपन लेसन के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। भगवान, दुनिया में कितने सारे इडियट्स हैं, सिर्फ परवर्ट्स लिख रहे हैं। इतना ज्यादा डर लग रहा है। सुन, तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद कोई पीछा कर रहा है? कितनी सारी धमकियां हैं कमेंट्स में भी। धमकियाँ अच्छी हैं, जितनी ज्यादा होंगी उतने लाइक्स होंगे, क्योंकि सेक्स बिकता है। बिल्कुल सही, और अब और भी ज्यादा बिकेगा। लो, ये पकड़ो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं इस वीडियो को नाम दूंगी बिकमिंग एन अडल्ट। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? जरूर मिस्टर मेंडलसन। उस वीडियो के बारे में जो तुमने अभी बनाया है। ओह, आपको अच्छा लगा? नहीं, मेरी राय तुम्हें यह है कि तुम इसे पोस्ट ना करो और डिलीट कर दो। क्यों? मैं अच्छी लग रही हूँ उसमें, आपको मानना ही होगा। तुम अच्छी लग रही हो और कॉन्फिडेंट भी। आसान शिकार भी है इडियट्स के लिए जो उस वीडियो को देखकर गलत तरह से उत्सुक हो सकते हैं। अरे यार, वही जो परवर्ट्स करते हैं, किसी स्क्रीन को देखकर और गंदे कमेंट करना। मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कोई मिलने के लिए तैयार हो जाए तो क्या तुमने उसके बारे में सोचा है? डिलीट करो उसे अभी के अभी, प्लीज। किस्मत से आप मेरे पिता नहीं हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, इन पेड़ों के प्रेमियों ने एक साइट खोली है परवर्ट के लिए। अभी चुप हो जाओ, तुम हो एक परवर्ट, बड़ी महिला प्रेमी।
शुभ दोपहर प्रिय छात्रों, कृपया बैठ जाएं। कृपया श्री विल्सन का स्वागत करें, आज वो हमारे पाठ में उपस्थित होंगे। चलो ठीक है, हमारा होमवर्क क्या था? हैरी और डेकर, हमारा होमवर्क क्या था बताओ? चैप्टर 28 एक्सरसाइज 17। बहुत अच्छे। रुको, हैरी पिछले साल गणित प्रतियोगिता का विजेता था, तो उसका ज्ञान संदेह से परे है। बैठ जाओ। दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में जिनके अंक अच्छे हैं, जैसे कि जैकरी क्लार्क। कहाँ है वो? उसका होमवर्क चेक करते हैं। क्लार्क प्लीज बोर्ड के पास आओ। उसे भी गणित प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। क्लार्क बताओ कि होमवर्क क्या था? चैप्टर 28 एक्सरसाइज 17। जैकरी, बताओ मुझे प्लीज, अभी अलजेब्रा में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? बैठ जाओ। क्लास के रजिस्टर और असलियत में तो काफी फर्क है मिस कॉफमैन। मुझे आश्चर्य है कि आप किस सिद्धांत पर आकलन करती हैं। ये सिर्फ एक संयोग है मिस्टर विल्सन। लड़के को अब परिवार में समस्या है और इसलिए वो थोड़ा सा अनअटेंडेड भी है। मैं सहमत हूं। आइए एवरेज ग्रेड वाले किसी स्टूडेंट से पूछते हैं। देखते हैं तो रैंडमली चेक करें, आप उसके लिए यहाँ आए थे है ना? यहाँ जैसे कि वेरोनिका कार्टर।